दीक्षा लेने से फिर मेरा जन्म राजेंद्र देसाई 1983 में हुआ और उस समय में ज्ञानशाला के अंदर जाता भी था और थोड़े दिन ज्ञानशाला में जाता तो बाद में बीत गया और साधु साधियों के पास मैं बिल्कुल भी जाता ही नहीं था। कोई भी साधु साधिया वहाँ 12 महीना रहती थी, सेवा केंद्र था तो साधिया बहुत कहती थी, फिर मैं साधियों के पास जाते ही था। साधी सिंह जी, राजकुमारी जी, मोहन वाले अभी हिसार के अंदर विराजमान हैं, उनका चाकरी थी। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया और कहा तुम नहीं आओगे, तुम दर्शन नहीं करोगे, मेरे को दूध पीने का त्याग करती। तो उस साधी सिंह जी ने 10 दिन 15 दिन तक दूध नहीं पिया। तो सावरी साधियों ने, मेरे माता पिता जी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को भेजो और दर्शन करने के लिए। तो माता पिता जी ने बहुत ज़्यादा किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाकर आ जाता हूँ। पहली बार भवन के अंदर पैर टेका और साधियों के पास आकर मैंने साधी सी जी को कहा, मैंने महाराज मैं आ गया हूँ, अब आप दूध पी लेना। मैंने हाथ नहीं जोड़ा, मैंने कहा आप दूध पी लेना, मैं आ गया हूँ। साधी सी जी ने कहा कि 2 मिनट के लिए तुम बैठो। तो साधी सी जी की चेहरे के पर आकर्षण देकर मैं एकदम मोहित हो गया और वहाँ बैठ गया। अब गया था 1 मिनट के लिए और पूरा के पूरा मैं संघ के अंदर आ गया। तो साधी सी जी ने क्या प्रेरणा दी और मैंने कहा कि साधी सी मैं चिंतन करके आपको बात बताऊँ। मैंने रात भर नींद नहीं ली और जा करके चिंतन किया। चिंतन करके मेरे माता पिताजी को कहा कि मैंने को दीक्षा ही लेना है। माता पिताजी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे परिवार के अंदर नाम रोशन होगा और तुम दीक्षा लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं सीखने शुरू किया साधी सिंह जी के पास और 6 महीने के अंदर मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में दीक्षित हो गया। और दीक्षित होने के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे पर बहुत कृपा भी बहुत कराया था और महाप्रज्ञ जी ने कई बार फरमाए थे कि तुम बीए का फार्म भरो और बीए का परीक्षा देना शुरू करो। मैंने बीए का भी फार्म भरा, अंतराय का योग था, पेपर नहीं देना हुआ, कुछ कारण से बस वो पेपर नहीं देना हुआ। तो आज मैं मुनिश्री के ज्ञानेंद्र गोस्वामी के पास हूँ और आज जितना विकास किया है बोलने का और का, ये सब मुनिश्री के आशीर्वाद से और माँ प्रज्ञा जी माँ समझ की कृपा से मैं ये आगे से आगे मेरी साधना आगे से बढ़ रही है। और मुनिश्री आप साधु साधु से सदैव दूर रहते हैं, उस